ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कयामत ज्योतिष के अंतर्गत आज मैं जूनी परिवर्तन और युग परिवर्तन के विषय में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संसार में कोई भी हम हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी कर्म करता है उसका लेखा जोखा परमात्मा के अधीन होते हैं, या हमारे आत्मा परमात्मा में उस संग्रह होता है, उसका डाटा होता है। हम संसार में हम और आप कुछ भी किए बिना नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो हमारे 4 युग होते हैं, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में सत्य की प्रधानता होती है, सत्य के ज़्यादा प्रधानता होती है, सत्य के ज़्यादा चलते हैं लोग। सभी जितने भी जीव प्राणी जो मनुष्य होते हैं, जो भी देवी देवता और जो भी संसार के मनुष्य होते हैं, सत्य के ज़्यादा पालन करते हैं। तो सतयुग के प्राणी सत्य की ज़्यादा प्रधानता रहती है, सत्य के पथ पर चलते हैं। त्रेता में जो तप की प्रधानता ज़्यादा होती है, तप करते हैं, तप त्याग करते हैं, सब तप में लगे रहते हैं, तो धर्म का एक अंश जो है उसमें कम हो जाता है। और द्वापर में जो है धर्म को ज़्यादा प्रधानता रहती है, और धर्म के जो है जो इतने तप त्याग धर्म और सत्ता की बात है उसमें आधे आधे हो जाते हैं, आधा धर्म और आधा अधर्म के रास्ते पर चलने लग जाते हैं। और कलयुग में जो है धर्म की एक चरण रह जाता है, यानी दान की प्रधानता ज़्यादा बताई गई है। दान कलयुग की प्रधानता दान में बताई गई है। और 3 हिस्सा जो है धर्म अधर्म अन्य खराब बुरे कर्म में चले जाते हैं। एक अंश जो है एक भाग जो है धर्म कर्म पूजा पाठ दान तप की प्रधानता रह जाती है। तो जो प्राणी कलयुग में होते हैं वो कलयुग में ही रहते हैं। कलयुग के प्राणी कभी द्वापर में नहीं जन्म लेते, और द्वापर के प्राणी कभी त्रेता युग में नहीं जन्म लेते, और त्रेता युग के प्राणी कभी सतयुग में नहीं जन्म लेते। इसका कारण ये है कि अगर आप कलयुग में अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, सत्य को प्रधानता देते हैं, छल कपट से दूर रहते हैं, मेहनत मजदूरी से अच्छे मार्ग से आप जीवन यापन करते हैं, तो आप अगर कलयुग में जन्म आपका हुआ है, कलयुग को जीत लेते हैं, तो शायद आपका जो है द्वापर युग में जन्म हो जाए। उसी तरह द्वापर युग में जो रह कर के विशेष कर्म अच्छा करता है उनका जन्म जो है त्रेता युग में होता है। और त्रेता युग में जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे मार्ग को अपनाते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, उनका जन्म सतयुग में होता है। और सतयुग में जो जिसकी कोई कमी रह जाती है तो गिरता है, तो वो त्रेता युग में आता है। त्रेता युग में जिससे जब गिरता है मनुष्य तो आकर के द्वापर युग में जन्म लेता है। द्वापर युग में जब जन्म से कुछ कमी रह जाती है तो कलयुग में होता है। इसका उदाहरण यह है कि मीराबाई जो थी द्वापर युग की गोपियाँ थी। जब उनमें कुछ कमी हो गया, कुछ गलती हुई है, तो उनको कलयुग में जन्म लेना पड़ा, और कलयुग में आकर के उन्होंने भगवान कृष्ण को पहचाना और कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गए। तो इस तरह से किसी युग में रह करके आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप उस समय के अनुसार से विपरीत उस धर्म का पालन करते हैं तो आपकी एक सीढ़ी बढ़ेगी। जिस युग में उसमें आपका धर्म का पालन करते हैं तो उसी एक कदम आगे बढ़ेंगे। जैसे किसी मनुष्य का चाहे स्त्री का जल्दी से योनि परिवर्तन नहीं होता, योनि परिवर्तन दुर्लभ है। स्त्री जो है मरने के बाद किसी योनि में चल जाए स्त्री रहेगी, पुरुष जो है मरने के बाद किसी योनि में चला जाए वो पुरुष ही रहेगा।
उसी तरह कलयुग के प्राणी जन्म लेंगे तो कलयुग में ही जन्म लेंगे, वो सतयुग में नहीं जाएंगे। अगर आप कलयुग में रह करके अच्छे कर्म करते हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको कलयुग में किस प्रकार से चलना है और आगे आने वाले समय में, अगर जैसे अभी आप छल कपट प्रपंच से धन कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, चाहे प्रेम का हो या चाहे किसी के शब्द का हो, किसी का लेन देन का हो, तो आप जो आने वाले जो आगे इससे कलयुग से आगे आने वाला भी कलयुग का जो हमारा 4,32,000 वर्ष में जो है 5,126वां साल चल रहे हैं, अभी 32,000 ही नहीं पूरे हुए। तो आगे जो समय आएंगे कलयुग के, उसमें आपका जन्म होगा। तो अभी आपको कैसे चलना है आप पर निर्भर करता है कि ये लेन देन, खान पान, रहन सहन, धर्म कर्म, दान पुण्य जैसे चलना है उस तरह से जब करेंगे तो शायद मरने के बाद किस लोक में जाए, परलोक में जाए, जहाँ भी जाए, तो आप आने वाले समय कलयुग के जो भ्रष्ट युग आ गया है, तीसरा चरण, पहला चरण, अभी पहले चरण भी, अब हम पहले चरण में हम लोग हैं, तो उसमें शायद आप ना जाए और आप अच्छे कर्म करते हैं तो द्वापर में आपका जन्म हो। तो आज ये है कि जो आदमी जिस युग में जन्म लेता है उसी युग में आगे भी जन्म लेता है। उसके कर्म के अनुसार उसका फिर अगर अच्छे कर्म होते हैं तो उसका निर्णय होता है कि इसका जन्म द्वापर में होना चाहिए, या त्रेता में जाएगा, या सतयुग में जाएगा, या फिर कलयुग में आएगा, या कलयुग के आगे आगे वाले समय आने वाले में जन्म होगा। तो आपको इस बात का, इसलिए हम इस समय को इस कथा के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि आप पर निर्भर करता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में कितना आपकी शुद्धता है, उस शुद्धता के आधार पर जो है आगे आपका जन्म होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे, इस पर चलने की कोशिश करना चाहिए, करें। और ये हमारे चैनल को जा करके कायमत ज्योतिष पर इसको सुनिए। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।